हे बहुमूल्य लोगों, क्या आप नहीं जानते कि पवित्र आत्मा का अभिषेक सच्चा है? यह कोई मिथक नहीं है, कोई प्रतीक नहीं है, कोई दूर का वादा नहीं है। यह मूर्त है, यह शक्तिशाली है, यह अलौकिक है। अभिषेक कुछ चुने हुए लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, न ही उन लोगों के लिए जिनके पास कोई पदवी है, न सिर्फ प्रचारकों या नबियों के लिए। यह उनके लिए है जिन्होंने खुद को समर्पित किया है, जिन्होंने खुद को जीवित परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है, जिन्हें परमेश्वर ने अलग किया है। हे प्रियजनों, अभिषिक्त लोगों पर एक चिन्ह होता है, एक अंतर होता है। उनके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसे मानवीय तर्क से समझाया नहीं जा सकता, कुछ ऐसा जिसे मनुष्य की ताकत से बनाया नहीं जा सकता। प्रभु की आत्मा उन पर आती है, उनके माध्यम से चलती है, उनके भीतर बोलती है, और यह सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे दूसरों की तरह नहीं चलते, वे दूसरों की तरह नहीं जीते, क्योंकि वे कुछ पवित्र, कुछ दिव्य, कुछ इस दुनिया से बाहर की चीज के वाहक हैं। काश परमेश्वर के लोग यह समझ पाते कि अभिषिक्त होने का क्या मतलब है। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, सिर्फ एक एहसास नहीं है, सिर्फ आध्यात्मिक उत्साह का एक क्षण नहीं है। यह एक व्यक्ति पर एक दिव्य उद्देश्य के लिए परमेश्वर की शक्ति का ठहरना है। यह स्वर्ग के पृथ्वी को छूने का प्रमाण है। और आज मैं आपको 7 ऐसे अचूक संकेत दिखाऊंगी कि आप पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त हैं। अपने हृदयों को खोलें, अपनी आत्माओं को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होने वाली है। हे प्रियजनों, जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति का अभिषेक करती है तो उनके भीतर गहराई में कुछ बदल जाता है। यह सिर्फ एक बाहरी संकेत नहीं है, सिर्फ आध्यात्मिक उत्साह का एक क्षण नहीं है, सिर्फ एक भावनात्मक हलचल नहीं है। यह हृदय का एक परिवर्तन है। एक भूख, एक लालसा, एक तड़प पैदा होती है जिसे इस दुनिया की कोई भी चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। अभिषिक्त लोग सतही ईसाई धर्म से संतुष्ट नहीं होते। वे नियमित प्रार्थनाओं से, खोखले शब्दों से, परमेश्वर की उपस्थिति में आकस्मिक मुलाकातों से संतुष्ट नहीं होते। वे कुछ और गहरा चाहते हैं, कुछ और अधिक की कामना करते हैं। वे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए बेताब होते हैं, वहां रहने के लिए बेताब होते हैं जहां वह है, उस तरीके से उसमें बने रहने के लिए बेताब होते हैं जिसकी तुलना जीवन में किसी और चीज से नहीं की जा सकती। अभिषिक्त लोग केवल कर्तव्य के कारण परमेश्वर की खोज नहीं करते। वे केवल तभी उसकी ओर आकर्षित नहीं होते जब वे मुसीबत में होते हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जो केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है। उनकी भूख निरंतर होती है, उनकी इच्छा अथक होती है, उनकी उपस्थिति के लिए उनकी लगन एक न बुझने वाली आग की तरह जलती है। यह एक ऐसी भूख है जिसे मानवीय प्रयास से बनाया नहीं जा सकता। यह एक ऐसी हलचल है जो केवल आत्मा से आती है। यह एक ऐसे व्यक्ति का चिन्ह है जिसे परमेश्वर ने अलग किया है। एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य रूप से जीवन नहीं जी सकता क्योंकि उन्होंने प्रभु की भलाई का स्वाद चखा है और उसे देखा है। दुनिया इस भूख को नहीं समझती। कुछ लोगों के लिए यह चरम, अनावश्यक, यहाँ तक कि मूर्खतापूर्ण लगता है। अभिषिक्त लोग यह नहीं समझा सकते कि वे दुनिया की चीजों से ज्यादा गुप्त स्थान की लालसा क्यों करते हैं। वे पूरी तरह से यह व्यक्त नहीं कर सकते कि उसकी उपस्थिति में समय उनके लिए किसी भी अन्य चीज से ज्यादा कीमती क्यों है, लेकिन अपनी आत्मा की गहराई में वे जानते हैं कि और कुछ काम नहीं आएगा। वे जानते हैं कि कोई सांसारिक सुख, कोई सांसारिक सफलता, कोई मानवीय रिश्ता परमेश्वर की निकटता की तुलना नहीं कर सकता। वे जानते हैं कि जीवन ही उसकी उपस्थिति से बहता है, कि हर औंस ताकत, हर बूंद बुद्धि, हर पल की शक्ति उसमें बने रहने से आती है। मूसा को देखो, जो परमेश्वर की उपस्थिति में तब तक खड़ा रहा जब तक कि उसका चेहरा स्वर्ग के महिमा से चमक नहीं उठा। दाऊद को देखो, जिसने घोषित किया कि प्रभु के आंगनों में एक दिन रहना कहीं और के 1000 दिनों से बेहतर है। मरियम को देखो, जो यीशु के चरणों में बैठी थी, दुनिया की चिंताओं से विचलित होने से इनकार कर रही थी,
उस एक चीज को चुन रही थी जो वास्तव में मायने रखती थी। ये लोग धार्मिक दिनचर्या की तलाश नहीं कर रहे थे, वे परमेश्वर की उपस्थिति की भूख से ग्रस्त लोग थे। ऐसे लोग जो जानते थे कि उसके बिना उनके पास कुछ भी नहीं है, कि उसके बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते। अभिषिक्त लोग दूसरों के अनुभवों पर संतुष्ट नहीं होते, वे दूसरों की गवाहियों पर नहीं जीते, वे किसी और की आध्यात्मिक आग पर निर्भर नहीं होते। उन्हें अपनी खुद की मुलाकात, अपना खुद का प्रकाशन, आत्मा के साथ अपनी खुद की घनिष्ठ संगति होनी चाहिए। वे उसकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए रविवार की सेवा का इंतजार नहीं करते। वे अपने विश्वास को जगाने के लिए किसी प्रचारक पर निर्भर नहीं होते। वे गुप्त स्थान में उसकी खोज करते हैं, वे उसके लिए लालसा करते हुए जागते हैं, वे दिन भर उसके बारे में जागरूक रहते हैं। वे रात को बिस्तर पर जाते हैं तब भी उसके बारे में सोचते हैं। वह उनके जीवन का हिस्सा नहीं है, वह उनका जीवन है। परमेश्वर के बारे में जानने और परमेश्वर को जानने में एक अंतर है। अभिषिक्त लोग बिना घनिष्ठता के ज्ञान से संतुष्ट नहीं होते। वे सिर्फ उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, वे उससे मिलते हैं। वे सिर्फ उपदेश नहीं सुनते, वे खुद उसकी आवाज सुनते हैं। वे सिर्फ आराधना के गीत नहीं गाते, वे आराधना का जीवन जीते हैं। उनके अस्तित्व का हर हिस्सा और अधिक के लिए चिल्लाता है। उनकी भूख अस्थायी नहीं है, मौसमी नहीं है, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह समय के साथ मजबूत होती जाती है। वे जितना अधिक उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, उतना ही अधिक वे उसकी लालसा करते हैं। वे जितना अधिक उससे प्राप्त करते हैं, उतना ही अधिक वे महसूस करते हैं कि उन्होंने केवल वह कौन है इसकी सतह को खुरचना शुरू किया है। दुश्मन उन्हें विचलित करने की कोशिश करेगा, उन्हें दूर खींचने की कोशिश करेगा, उनके समय को छोटी छोटी चीजों से भरने की कोशिश करेगा। वह उन्हें यह समझाने की कोशिश करेगा कि उन्हें परमेश्वर की इतनी लगन से खोज करने की आवश्यकता नहीं है, कि वे एक संतुलित जीवन जी सकते हैं, कि वे बस पर्याप्त से संतुष्ट हो सकते हैं। लेकिन अभिषिक्त लोग बेहतर जानते हैं। वे जानते हैं कि जिस क्षण वे संतुष्ट होते हैं, जिस क्षण वे अपनी भूख को कम होने देते हैं, वही वह क्षण है जब वे उस आग को खोना शुरू कर देते हैं जो उन्हें अलग करती है। वे गुनगुने होने से इनकार करते हैं, वे कल के स्पर्श से संतुष्ट होने से इनकार करते हैं, वे उसकी उपस्थिति की पूर्णता के बिना जीने से इनकार करते हैं जो उनके भीतर रहती है और उनके माध्यम से बहती है। वे प्रार्थना में उसकी खोज करते हैं, न केवल चीजें मांगने के लिए बल्कि उसके साथ रहने के लिए। वे आराधना में उसकी खोज करते हैं, न केवल कुछ महसूस करने के लिए बल्कि उसका सम्मान करने के लिए। वे वचन में उसकी खोज करते हैं, न केवल ज्ञान के लिए बल्कि प्रकाशन के लिए। वे अपने भीतर की हर चीज के साथ उसकी तलाश करते हैं, न कि कर्तव्य के कारण, न कि दायित्व के कारण, बल्कि इसलिए कि वे उसके बिना नहीं जी सकते। वह उनकी सांस है, वह उनका स्रोत है, वह उनका सब कुछ है। अभिषेक उन लोगों पर नहीं ठहरता जो परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति आकस्मिक होते हैं। यह उन लोगों पर ठहरता है जो उससे ग्रस्त होते हैं, जो उसकी तलाश करते हैं, जो तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि वे पूरी तरह से और पूरी तरह से जीवित परमेश्वर की आत्मा से भरे नहीं जाते। हे प्रियजनों, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी व्यक्ति पर होता है तो उनके भीतर एक साहस पैदा होता है, एक आत्मविश्वास जो मानवीय ताकत से नहीं आता, एक शक्ति जो उनकी अपनी क्षमताओं से उत्पन्न नहीं होती। यह एक अलौकिक अधिकार है, एक दिव्य साहस, एक अटूट आश्वासन जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति से आता है जो उन पर टिकी हुई है। अभिषिक्त लोग डर में पीछे नहीं हटते, वे संदेह में हिचकिचाते नहीं हैं, वे अनिश्चितता में डगमगाते नहीं हैं। वे दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वास से बोलते हैं, अधिकार के साथ कार्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जीवित परमेश्वर की आत्मा उनके साथ है। यह साहस अहंकार नहीं है, आत्मोन्नति नहीं है, केवल मानवीय आत्मविश्वास नहीं है।
यह वह साहस है जो यह जानने से आता है कि वे मसीह में कौन हैं। यह जानने से आता है कि उन्हें परमेश्वर ने खुद बुलाया, चुना और सशक्त किया है। अभिषिक्त लोग मनुष्य से नहीं डरते, वे दुनिया की स्वीकृति नहीं चाहते, वे विरोध के सामने कांपते नहीं हैं। वे समझते हैं कि उनके भीतर की शक्ति किसी भी ताकत से बड़ी है जो उनके खिलाफ खड़ी है। वे जानते हैं कि जब वे यीशु के नाम पर बोलते हैं तो दुष्ट आत्माएं कांप उठती हैं, अंधेरा पीछे हटता है और जंजीरें टूट जाती हैं। पतरस को देखो, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी डर के मारे यीशु का इनकार किया था, जो कभी दूसरों के क्या सोचेंगे इस डर से परछाई में दुबका रहता था। लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर आया तो सब कुछ बदल गया। वह हजारों के सामने खड़ा हुआ और आग के साथ प्रचार किया, निडर, बिना माफी मांगे, अधिकार के साथ सुसमाचार की घोषणा की। वह नहीं हिचकिचाया, उसने खुद को पीछे नहीं खींचा, उसने लोगों को खुश करने के लिए संदेश को नरम नहीं किया। उसने शक्ति के साथ बात की और एक ही दिन में 3000 आत्माओं का उद्धार हुआ। यह तब होता है जब अभिषेक किसी व्यक्ति पर ठहरता है। वे रूपांतरित हो जाते हैं, वे साहसी हो जाते हैं, उन्हें एक ऐसी आवाज दी जाती है जो स्वर्ग के भार को वहन करती है। अभिषिक्त लोग टकराव से नहीं डरते, वे आध्यात्मिक लड़ाइयों से नहीं बचते, वे चुनौतियों से नहीं भागते। जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हुआ तो उसने एक ऐसी बाधा नहीं देखी जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। उसने परमेश्वर की शक्ति के प्रकट होने का एक अवसर देखा। वह अपनी ताकत में उस विशालकाय के पास नहीं गया, बल्कि प्रभु के नाम पर गया। वह नहीं हिचकिचाया, वह पीछे नहीं हटा, उसने एक पल के लिए भी संदेह नहीं किया कि जीत उसकी है। परमेश्वर की आत्मा उन लोगों को साहसी बनाती है जिनका वह अभिषेक करती है। उन्हें खड़े होने का साहस देती है जब दूसरे गिरते हैं, आगे बढ़ने का साहस देती है जब दूसरे पीछे हटते हैं, सच घोषित करने का साहस देती है, भले ही वह अलोकप्रिय हो। यह साहस व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित होता है, कुछ ऐसा नहीं है जो व्यक्तिगत अनुभव से आता है। यह अलौकिक है, यह दिव्य है। यह किसी व्यक्ति के माध्यम से काम करने वाली आत्मा की शक्ति का प्रमाण है। ऐसे लोग हैं जो स्वाभाविक रूप से साहसी होते हैं, जो मुखर होते हैं, जिनका व्यक्तित्व मजबूत होता है, लेकिन यह उस साहस के समान नहीं है जो पवित्र आत्मा से आता है। अभिषिक्त लोग ऐसे अधिकार के साथ चलते हैं जिसे मानवीय प्रयास से समझाया नहीं जा सकता। वे ऐसे शब्द बोलते हैं जो लोगों के दिलों को छेद देते हैं। वे ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जो माहौल को बदल देती हैं। वे ऐसे आत्मविश्वास में चलते हैं जो केवल यह जानने से आ सकता है कि परमेश्वर खुद उनका समर्थन कर रहा है। दुश्मन अभिषिक्त लोगों को चुप कराने की कोशिश करता है। वह डर पैदा करने, डराने, हतोत्साहित करने, उन्हें खुद पर संदेह करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है। वह झूठ फुसफुसाता है, कहता है कि वे योग्य नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। लेकिन अभिषिक्त लोग डर की आवाज नहीं सुनते। वे अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं करते। वे जानते हैं कि यह न तो बल से है और न ही शक्ति से, बल्कि प्रभु की आत्मा से है। वे इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे खुद पर आश्वस्त हैं, बल्कि इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वे उस परमेश्वर पर आश्वस्त हैं जिसने उन्हें बुलाया है। वे नहीं हिचकिचाते क्योंकि वे जानते हैं कि जब परमेश्वर उन्हें भेजता है तो वह उन्हें सुसज्जित भी करता है। वे बिना समझौता किए सच बोलते हैं। वे बिना डर के सुसमाचार की घोषणा करते हैं। वे दृढ़ रहते हैं जब दुनिया उन्हें हिलाने की कोशिश करती है। अभिषिक्त लोगों का साहस परिस्थितिजन्य नहीं है। यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि वे कैसा महसूस करते हैं। यह इस बात से तय नहीं होता कि कौन देख रहा है। यह पवित्र आत्मा के साथ उनके रिश्ते में निहित है। जब वे प्रार्थना करते हैं तो वे अधिकार के साथ प्रार्थना करते हैं। जब वे बोलते हैं तो वे दृढ़ विश्वास के साथ बोलते हैं। जब वे किसी स्थिति में कदम रखते हैं तो वे जानते हैं कि वे अकेले कदम नहीं रख रहे हैं।
परमेश्वर की आत्मा उनके आगे जाती है, उनके साथ चलती है और उनके माध्यम से चलती है। वे अस्वीकृति से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका बुलावा मनुष्य से नहीं आया है। वे विफलता से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो वृद्धि लाता है। वे उत्पीड़न से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि मसीह के खातिर दुख उठाना सच्चे अभिषेक का एक चिन्ह है। वे दुनिया से मान्यता नहीं चाहते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी मान्यता स्वर्ग से आती है। अभिषिक्त लोगों का साहस अटूट होता है। यह दबाव में नहीं फीका पड़ता। यह तब कम नहीं होता जब विरोध बढ़ता है। यह विपत्ति के सामने पीछे नहीं हटता। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी व्यक्ति पर ठहरता है, तो वे ऐसे आत्मविश्वास के साथ चलते हैं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। वे खोखले शब्द नहीं बोलते, वे शक्ति के साथ बोलते हैं। वे आज्ञाकारिता में हिचकिचाते नहीं हैं। वे जैसे ही आत्मा उन्हें प्रेरित करती है, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। वे डर में पीछे नहीं हटते, वे विश्वास में आगे बढ़ते हैं। उनका साहस इस दुनिया का नहीं है। यह अलौकिक है, यह दिव्य है। यह जीवित परमेश्वर की आत्मा का उनके माध्यम से काम करने का अचूक चिन्ह है। हे प्रियजनों, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी व्यक्ति पर होता है, तो वे बिना सोचे समझे इधर उधर नहीं भटकते, वे अनुमान नहीं लगाते, वे अपनी समझ पर भरोसा नहीं करते। वे पवित्र आत्मा के प्रति एक गहरी, असामान्य संवेदनशीलता के साथ चलते हैं। वे शरीर की प्रेरणाओं से नहीं चलते, वे भावनाओं के आधार पर निर्णय नहीं लेते, वे अपनी इच्छाओं का पालन नहीं करते। उन्हें जीवित परमेश्वर की आत्मा द्वारा निर्देशित और मार्गदर्शित किया जाता है। वे उसके नेतृत्व को महसूस कर सकते हैं, वे उसकी आवाज को पहचान सकते हैं, वे उसकी उपस्थिति को ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे दूसरे नहीं करते। यह संवेदनशीलता मानवीय प्रयास से सीखी जाने वाली चीज नहीं है, केवल अनुभव से प्राप्त होने वाली चीज नहीं है, बौद्धिक समझ से आने वाली चीज नहीं है। यह अलौकिक है। यह परमेश्वर के साथ घनिष्ठता के माध्यम से, उसकी उपस्थिति में बिताए गए समय के माध्यम से, उसकी इच्छा के प्रति समर्पण के माध्यम से पैदा होती है। अभिषिक्त लोग पवित्र आत्मा को केवल यूं ही स्वीकार नहीं करते। वे उसके साथ संगति में रहते हैं। वे उसके साथ चलते हैं। वे उसकी सुनते हैं। वे सभी बातों में उसके प्रति समर्पण करते हैं। उन्होंने अपनी आत्मा को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित किया है कि वह कब चल रहा है, यह समझने के लिए कि वह कब बोल रहा है, और यह पालन करने के लिए कि वह कब नेतृत्व कर रहा है। परमेश्वर के बारे में जानने और उसे व्यक्तिगत रूप से जानने में एक अंतर है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, बहुत से लोग उसकी शक्ति की भी इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसके साथ वास्तव में चलने के लिए आवश्यक संवेदनशीलता विकसित करने के इच्छुक होते हैं। अभिषिक्त लोग एक उथले रिश्ते से संतुष्ट नहीं होते। वे आत्मा के साथ अपनी बातचीत को संकट के क्षणों या जरूरत के समय तक सीमित नहीं रखते। उन्होंने संवेदनशीलता की जीवन शैली विकसित की है। वे सबसे छोटी फुसफुसाहट में उसकी उपस्थिति को पहचान सकते हैं। वे महसूस कर सकते हैं कि कब कुछ उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं है। वे परमेश्वर की चीजों और शरीर की चीजों के बीच अंतर कर सकते हैं। यह संवेदनशीलता केवल उसकी आवाज सुनने के बारे में नहीं है, यह उसके दिल को महसूस करने के बारे में है। अभिषिक्त लोग उन चीजों से गहराई से प्रभावित होते हैं जो परमेश्वर को प्रभावित करती हैं। वे उस पर शोक करते हैं जो उसे दुखी करता है। वे उसमें आनंदित होते हैं जो उसे प्रसन्न करता है। वे अपने आसपास की आध्यात्मिक वास्तविकताओं के प्रति सुन्न नहीं होते। जब आत्मा हलचल कर रही होती है तो वे इसे महसूस करते हैं। जब वह चेतावनी दे रहा होता है तो वे उस पर ध्यान देते हैं। जब वह बुला रहा होता है तो वे जवाब देते हैं। उनका जीवन स्वाभाविक चीजों से, जो वे देखते हैं, जो वे सुनते हैं, जो वे शरीर में महसूस करते हैं, उससे निर्देशित नहीं होता।
वे आत्मा के अनुसार चलते हैं, विश्वास से चलते हैं, उसके नेतृत्व का पालन करते हैं, भले ही यह तर्क को धता बताता हो, भले ही यह मानवीय तर्क के विपरीत हो, भले ही इसके लिए बड़ा त्याग करना पड़े। फिलिप्पुस को देखो, जो सामरिया में परमेश्वर के एक शक्तिशाली कदम के बीच में था, शक्ति के साथ प्रचार कर रहा था, चमत्कार देख रहा था, पुनरुद्धार का साक्षी था। लेकिन आत्मा ने उससे बात की, उसे भीड़ को छोड़कर एक रेगिस्तानी सड़क पर जाने के लिए प्रेरित किया, जहां वह इथियोपियाई खोजा से मिला। फिलिप्पुस ने सवाल नहीं किया, नहीं हिचकिचाया, विरोध नहीं किया। उसने तुरंत आज्ञा का पालन किया, क्योंकि उसने आत्मा की आवाज को पहचाना। आज्ञाकारिता के उस एक कार्य के कारण सुसमाचार अफ्रीका में पहुंचाया गया। यह तब होता है जब एक व्यक्ति आत्मा के प्रति संवेदनशील होता है। परमेश्वर उनके माध्यम से उन तरीकों से चलता है जिनकी वे कभी भविष्यवाणी नहीं कर सकते थे, उन तरीकों से जो देख सकते हैं उससे कहीं अधिक दूर तक प्रभाव डालते हैं। अभिषिक्त लोग भ्रम में काम नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा भ्रम का लेखक नहीं है। वे अनिश्चितता में नहीं रहते, क्योंकि वे लगातार उसके निर्देशन के साथ तालमेल में रहते हैं। दुनिया उनके फैसलों पर सवाल उठा सकती है, दूसरे उनके मार्ग को नहीं समझ सकते, लेकिन वे राय से प्रभावित नहीं होते। वे मनुष्य की आवाज से नहीं चलते, वे दुनिया के शोर से विचलित नहीं होते। उनके कान स्वर्ग से जुड़े होते हैं, उनके दिल आत्मा के नेतृत्व पर केंद्रित होते हैं। उन्हें एक ऐसी बुद्धि द्वारा निर्देशित किया जाता है जो इस दुनिया से नहीं आती, एक ऐसा विवेक जिसे प्राकृतिक तरीकों से समझाया नहीं जा सकता, एक ऐसी समझ जो मानवीय बुद्धि से बढ़कर है। यह संवेदनशीलता ही है जो अभिषिक्त लोगों को दिव्य समय में चलने की अनुमति देती है। वे परमेश्वर से आगे नहीं बढ़ते, नहीं वे उससे पीछे रहते हैं। वे जानते हैं कि कब इंतजार करना है, कब कार्य करना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। वे प्रार्थना करने का सही क्षण, आगे बढ़ने का सही क्षण, परमेश्वर को अपनी ओर से लड़ने देने का सही क्षण महसूस करते हैं। वे उन जगहों पर समय बर्बाद नहीं करते जहां आत्मा नहीं चल रही है। वे उन चीजों पर ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो परमेश्वर द्वारा नियुक्त नहीं है। वे आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, कभी ताल से बाहर नहीं होते, कभी भी वह जो कर रहा है उसे चूकते नहीं है। दुश्मन उन लोगों से डरता है जो पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि वह जानता है कि उन्हें आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता। वह जानता है कि वे उसकी योजनाओं को पहचानेंगे, कि वे उसके जालों को समझेंगे, कि वे उसके झूठ को जड़ पकड़ने से पहले ही महसूस कर लेंगे। अभिषिक्त लोगों के पास प्राकृतिक से परे देखने के लिए आध्यात्मिक आंखें होती हैं, अनदेखी दुनिया में क्या हो रहा है यह महसूस करने के लिए, यह पहचानने के लिए कि कब एक स्थिति को अंधेरे द्वारा हेरफेर किया जा रहा है। वे झूठी दिखावट के लिए नहीं गिरते, वे धोखे से गुमराह नहीं होते, वे सच्चाई में दृढ़ रहते हैं, क्योंकि सच्चाई की आत्मा उनके भीतर रहती है। वे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करते, वे अपनी समझ पर भरोसा नहीं करते, वे पूरी तरह से आत्मा पर भरोसा करते हैं, यह जानते हुए कि उसके बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते। वे हर निर्णय में उसकी सलाह लेते हैं, वे हर स्थिति में उसे आमंत्रित करते हैं। वे तब तक कार्य करने से इनकार करते हैं जब तक कि उन्हें उसका निर्देशन नहीं मिल जाता। उसके नेतृत्व के प्रति उनकी संवेदनशीलता एक बोझ नहीं है, यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि वे शक्ति के साथ चलते हैं, यही कारण है कि वे अधिकार में चलते हैं, यही कारण है कि वे अलौकिक में काम करते हैं। वे अनुमान नहीं लगा रहे हैं, वे आशा नहीं कर रहे हैं, वे प्रयास नहीं कर रहे हैं, वे दिव्य संरेखण में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के तहत आगे बढ़ रहे हैं, उस एक द्वारा निर्देशित हो रहे हैं जो सब कुछ जानता है। हे प्रियजनों, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी व्यक्ति पर होता है तो ऐसे द्वार खुलने लगते हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता।
परमेश्वर का अनुग्रह ढाल की तरह उनके चारों ओर होता है और दिव्य अवसर ऐसे तरीकों से संरेखित होते हैं जिन्हें मानवीय प्रयास से समझाया नहीं जा सकता। यह कोई संयोग नहीं है, कोई किस्मत नहीं है, मानवीय संबंधों का परिणाम नहीं है। यह परमेश्वर का अलौकिक हाथ है जो एक रास्ता बना रहा है। अभिषिक्त लोगों को प्रयास नहीं करना पड़ता, हेरफेर नहीं करना पड़ता, चीजों को जबरन नहीं कराना पड़ता। वे परमेश्वर के अनुग्रह में चलते हैं और जैसे ही वे उसके नेतृत्व का पालन करते हैं, वह उनके आगे जाता है, मार्ग तैयार करता है, उन्हें उसके उद्देश्य के लिए स्थिति देता है, असंभव को संभव बनाता है। दिव्य अनुग्रह कुछ ऐसा नहीं है जिसे कमाया जा सकता है, कुछ ऐसा नहीं है जिसे खरीदा जा सकता है, कुछ ऐसा नहीं है जिसे मानवीय महत्वाकांक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह परमेश्वर के अभिषेक का एक चिन्ह है, एक संकेत है कि उसने किसी को उसके उद्देश्य के लिए अलग किया है। जब परमेश्वर का अनुग्रह किसी व्यक्ति पर ठहरता है तो ऐसे द्वार जिन्हें दूसरे खोलने के लिए संघर्ष करते हैं, आसानी से खुल जाते हैं। ऐसे अवसर जो अप्राप्य लगते थे, अचानक वास्तविकता बन जाते हैं। अभिषिक्त लोग खुद को उन जगहों पर पाते हैं जहां वे अपनी क्षमता से कभी प्रवेश नहीं कर सकते थे, उन लोगों के सामने खड़े होते हैं जहां वे अपनी ताकत से कभी नहीं पहुंच सकते थे, ऐसी चीजों को पूरा करते हैं जो उनकी प्राकृतिक योग्यताओं से कहीं अधिक हैं। यूसुफ को देखो, जिसे गुलामी में बेच दिया गया, झूठा आरोप लगाया गया, जेल में डाल दिया गया। स्वाभाविक रूप से उसका भविष्य निराशाजनक लग रहा था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। चाहे उसे कहीं भी रखा गया, अभिषेक ने एक रास्ता बनाया। एक गुलाम के रूप में उसने अपने मालिक के साथ अनुग्रह पाया। एक कैदी के रूप में उसे प्रभाव की स्थिति में ऊपर उठाया गया और परमेश्वर के सही समय में उसे फिरौन के सामने लाया गया, जहां उसे पूरे मिस्र पर शासन करने के लिए रखा गया था। कोई मनुष्य ऐसी यात्रा का आयोजन नहीं कर सकता था। कोई मानवीय प्रयास ऐसा परिणाम नहीं दे सकता था। यह परमेश्वर का अचूक हाथ था जो दिव्य अनुग्रह के माध्यम से चल रहा था, हर कदम को संरेखित कर रहा था, उस उद्देश्य को पूरा कर रहा था जिसके लिए उसे बुलाया गया था। अभिषिक्त लोग अवसरों के पीछे नहीं भागते, वे परमेश्वर के पीछे भागते हैं और अवसर उनके पीछे भागते हैं। वे ऐसे द्वारों पर दस्तक नहीं देते जिनमें परमेश्वर ने उन्हें चलने के लिए नहीं बुलाया है। वे अपनी ताकत में चीजों को कराने का प्रयास नहीं करते। वे बस वफादार, आज्ञाकारी, आत्मा के नेतृत्व के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं और जैसे ही वे ऐसा करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनकी ओर से चलता है। उन्हें उन जगहों में जबरन घुसने की जरूरत नहीं है जहां उन्हें कभी होना नहीं था। उन्हें मान्यता, पदों, अवसरों के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जब अभिषेक उन पर होता है तो सही लोग आते हैं, सही द्वार खुलते हैं, सही क्षण सामने आते हैं और यह सब परमेश्वर के सिद्ध डिजाइन द्वारा आयोजित होता है। दुनिया इस अनुग्रह को समझने की कोशिश करेगी। दूसरे देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि अभिषिक्त लोगों के लिए चीजें इतनी आसानी से क्यों संरेखित होती हैं, उन्हें ऐसे अवसर क्यों दिए जाते हैं जिनके लिए दूसरे लड़ते हैं, उन्हें ऐसे आशीषें क्यों मिलती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए दूसरे संघर्ष करते हैं। लेकिन अनुग्रह को मानवीय तर्क से समझाया नहीं जा सकता। यह प्रतिभा के बारे में नहीं है, बुद्धि के बारे में नहीं है, संबंधों के बारे में नहीं है। यह एक जीवन पर परमेश्वर की उपस्थिति के ठहरने के बारे में है, उस व्यक्ति को कुछ महान के लिए चिन्हित करने के बारे में है, उसे उसके दिव्य उद्देश्य के लिए स्थिति देने के बारे में है। अनुग्रह को हमेशा समझा नहीं जाता और जो लोग इसमें नहीं चलते वे हमेशा इसका स्वागत नहीं करते। अभिषिक्त लोगों को ईर्ष्या का सामना करना पड़ सकता है, विरोध का सामना करना पड़ सकता है, उन लोगों से विरोध का सामना करना पड़ सकता है जो यह नहीं समझते कि परमेश्वर का हाथ उन पर इतना स्पष्ट क्यों है। लेकिन कोई भी हमला, कोई भी विरोध, कोई भी मानवीय प्रयास परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता। जब वह एक द्वार खोलता है तो कोई मनुष्य उसे बंद नहीं कर सकता।
जब वह किसी व्यक्ति को ऊपर उठाता है तो नरक की कोई ताकत उसे नीचे नहीं ला सकती। अभिषिक्त लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं है, अपनी जगह के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह शब्दों से ज्यादा जोर से बोलता है, मानवीय प्रयास से तेजी से चलता है, वर्षों के प्रयास से ज्यादा पूरा करता है। दिव्य अनुग्रह केवल व्यक्तिगत आशीष के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य के लिए स्थिति देने के बारे में है। अभिषिक्त लोगों को अपने लिए अनुग्रह नहीं दिया जाता, बल्कि उस कार्य के लिए दिया जाता है जो वे वहन करते हैं। उन्हें प्रभाव की स्थिति में रखा जाता है, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। एस्तेर ने अपने लिए एक राजा के साथ अनुग्रह प्राप्त नहीं किया, उसे एक राष्ट्र को बचाने के लिए स्थित किया गया था। दानिएल को अपने खुद के प्रमोशन के लिए राज्य में ऊपर नहीं उठाया गया था, उसे परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करने के लिए वहां रखा गया था। अभिषिक्त लोग समझते हैं कि उनके जीवन पर अनुग्रह उनकी महिमा के लिए नहीं है, बल्कि उसकी महिमा के लिए है। वे इसका दुरुपयोग नहीं करते, वे इसे हल्के में नहीं लेते, वे इसमें घमंड नहीं करते। वे विनम्र रहते हैं, यह जानते हुए कि परमेश्वर के बिना वे कुछ भी नहीं है, कि उसके हाथ के बिना वे कभी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। जब आत्मा का अभिषेक किसी व्यक्ति पर होता है तो असंभव संभव हो जाता है। जो कभी पहुंच से बाहर लगता था वह वास्तविकता बन जाता है, जो कभी अवरुद्ध था वह अचानक खुल जाता है। वे असफलताओं से नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि जब चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं जाती, तब भी परमेश्वर हर चीज को उसके उद्देश्य के अनुसार संरेखित कर रहा है। वे अवसरों के पीछे नहीं भागते, क्योंकि वे जानते हैं कि जब समय सही होगा तो परमेश्वर सही द्वारों को उनके सामने लाएगा। वे अपने भविष्य के बारे में चिंता में नहीं रहते, क्योंकि वे जानते हैं कि जिसने उनका अभिषेक किया है वही उन्हें भी स्थापित करेगा। अभिषिक्त लोगों को प्रयास नहीं करना पड़ता, प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती, पद के लिए लड़ना नहीं पड़ता। वे बस आज्ञाकारिता में चलते हैं और जैसे ही वे ऐसा करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके आगे जाता है, मार्ग तैयार करता है, टेढ़े मार्ग को सीधा करता है, उन्हें उन जगहों पर ले जाता है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। वे जानते हैं कि यह उनकी क्षमता के बारे में नहीं है, उनके संबंधों के बारे में नहीं है, उनकी योग्यताओं के बारे में नहीं है। यह उन पर परमेश्वर की आत्मा के बारे में है, जो उन तरीकों से चल रही है जो केवल वह ही कर सकता है, उसकी दिव्य योजना के अनुसार उनके कदमों को संरेखित कर रही है। हे प्रियजनों, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक किसी व्यक्ति पर होता है तो वे दुश्मन के लिए एक लक्ष्य बन जाते हैं। जो शक्ति वे वहन करते हैं वह आध्यात्मिक दुनिया में अनदेखी नहीं होती। अंधेरे की ताकतें अभिषेक को पहचानती हैं, वे बुलावे को देखते हैं, वे उस अधिकार को जानते हैं जो उनके जीवन पर रखा गया है और वे इसे रोकने के लिए सब कुछ करेंगे। अभिषिक्त लोग एक आसान रास्ते पर नहीं चलते, उन्हें ऐसे विरोध, प्रतिरोध और युद्ध का सामना करना पड़ता है जिसे दूसरे कभी नहीं समझ सकते। यह इसलिए नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए है कि वे कुछ शक्तिशाली, कुछ दिव्य, कुछ ऐसा वहन करते हैं जो अंधेरे के राज्य को धमकी देता है। दुश्मन उन लोगों पर हमला नहीं करता जो उसके लिए कोई खतरा नहीं है। वह उन लोगों पर अपने प्रयास बर्बाद नहीं करता जो औसत दर्जे के जीवन से संतुष्ट हैं, उन लोगों पर जो परमेश्वर की शक्ति में नहीं चलते, उन लोगों पर जो अपने विश्वास में निष्क्रिय हैं। लेकिन जिस क्षण एक व्यक्ति वास्तव में अभिषिक्त होता है, जिस क्षण वे अपने बुलावे में कदम रखते हैं, जिस क्षण वे पवित्र आत्मा द्वारा दिए गए अधिकार में काम करना शुरू करते हैं, तो लड़ाई तेज हो जाती है, हमले बढ़ जाते हैं, प्रतिरोध मजबूत हो जाता है। दुश्मन लोगों, परिस्थितियों, झूठ, डर, हतोत्साहन, कुछ भी जो वह कर सकता है, अभिषिक्त लोगों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उपयोग करेगा। मूसा को देखो, जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए बुलाया था। उसके जन्म के क्षण से ही उसे मारने का एक काम था।
फिरौन ने हर इब्रानी बच्चे को नष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि दुश्मन जानता था कि एक उद्धारकर्ता उठ रहा है। दाऊद को देखो, जिसे राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया, फिर भी शाऊल द्वारा उसका पीछा किया गया, उसका शिकार किया गया, छिपने के लिए मजबूर किया गया, सिंहासन तक पहुंचने से पहले ही लगातार विरोध का सामना करना पड़ा। स्वयं यीशु को देखो, जिसे आत्मा से बिना नाप के अभिषिक्त किया गया, फिर भी हर मोड़ पर विरोध किया गया, धोखा दिया गया, झूठा आरोप लगाया गया, सूली पर चढ़ाया गया। अभिषेक बिना कीमत के नहीं आता, यह बिना लड़ाई के नहीं आता, यह दुश्मन के भयंकर विरोध के बिना नहीं आता। अभिषिक्त लोगों को यह समझना होगा कि जिस युद्ध का वे सामना करते हैं वह प्राकृतिक नहीं है, यह लोगों के बारे में नहीं है, यह परिस्थितियों के बारे में नहीं है, यह एक आध्यात्मिक लड़ाई है। दुश्मन जानता है कि अगर वे परमेश्वर की शक्ति में पूरी तरह से कदम रखते हैं, अगर वे अपने बुलावे को पूरी तरह से अपनाते हैं, अगर वे उन्हें दिए गए अधिकार में पूरी तरह से चलते हैं, तो वे अंधेरे के कामों को नष्ट कर देंगे, वे बंदियों को आजाद करेंगे, वे परमेश्वर के राज्य को उन तरीकों से आगे बढ़ाएंगे जिन्हें रोका नहीं जा सकता। यही कारण है कि दुश्मन इतनी मेहनत से लड़ता है। यही कारण है कि वह उनके मन, उनके रिश्तों, उनके स्वास्थ्य, उनके वित्त, उनकी शांति पर हमला करता है। वह उन्हें थका देना चाहता है, उन्हें उनके बुलावे पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करना चाहता है, उनके अभिषेक पर संदेह करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। परमेश्वर ने उनके लिए जो तैयार किया है उसकी पूर्णता तक पहुंचने से पहले ही उन्हें पीछे हटने के लिए प्रेरित करना चाहता है। अभिषिक्त लोगों को लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि विरोध उस शक्ति का प्रमाण है जो वे वहन करते हैं। वे कमजोर, डरे हुए, निष्क्रिय होने का जोखिम नहीं उठा सकते। उन्हें अपने अधिकार में दृढ़ रहना चाहिए। उन्हें दुश्मन की योजनाओं को पहचानना चाहिए और हिलने से इनकार करना चाहिए। उन्हें परमेश्वर के पूर्ण कवच को पहनना चाहिए, खुद को प्रार्थना में, वचन में, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रतिदिन ढकना चाहिए। वे अपनी ताकत में नहीं लड़ सकते, क्योंकि लड़ाई उनकी नहीं है, यह प्रभु की है। लेकिन उन्हें खड़ा होना चाहिए, उन्हें सहना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, यह जानते हुए कि हमला विफलता का संकेत नहीं है, बल्कि इस बात की पुष्टि है कि वे अपने दिव्य कार्य में चल रहे हैं। दुश्मन चाहता है कि वे हार मान लें। वह चाहता है कि वे विश्वास करें कि लड़ाई बहुत ज्यादा है, कि प्रतिरोध बहुत बड़ा है, कि युद्ध बहुत तीव्र है। लेकिन अभिषिक्त लोग अकेले नहीं लड़ते। परमेश्वर की आत्मा उनके भीतर है। उनके जीवन पर अभिषेक केवल बुलावे के लिए नहीं है, यह जीत के लिए है। उन्हें हर ताकत पर काबू पाने, हर हमले, हर बाधा, दुश्मन के उन्हें रोकने के हर प्रयास को पार करने के लिए सुसज्जित किया गया है। वही शक्ति जिसने मसीह को मरे हुओं में से उठाया, उनमें रहती है, और उनके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। अभिषिक्त लोगों को विरोध से नहीं डरना चाहिए। उन्हें युद्ध से आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। उन्हें इसकी उम्मीद करनी चाहिए, इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अटूट विश्वास के साथ इसके बीच में खड़ा होना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि जिस भी लड़ाई का वे सामना करते हैं वह उन्हें उनकी नियति के करीब ले जा रही है, कि हर हमला उस चीज को रोकने का एक प्रयास है जिसे परमेश्वर ने पहले ही उनके जीवन पर घोषित कर दिया है। उन्हें इस वादे पर टिके रहना चाहिए कि अगर परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया है तो वह उनकी रक्षा भी करेगा, वह उन्हें बनाए भी रखेगा, वह उन्हें हर परीक्षा, हर कठिनाई, हर तूफान से भी निकालेगा। दुश्मन उनके खिलाफ आ सकता है, लेकिन वह उस चीज को रोक नहीं सकता जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। युद्ध वास्तविक है, लेकिन जीत निश्चित है। लड़ाई तीव्र हो सकती है, लेकिन अभिषेक महान है। विरोध बढ़ सकता है, लेकिन यह प्रबल नहीं हो सकता। अभिषिक्त लोगों को आगे बढ़ते रहना चाहिए, भरोसा करते रहना चाहिए, पवित्र आत्मा की शक्ति में खड़े रहना चाहिए, यह जानते हुए कि जितना बड़ा हमला होगा
उतना ही बड़ा चमत्कार होगा। जितना बड़ा बुलावा होगा, उतनी ही बड़ी महिमा प्रकट होगी।